जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी, सम्मानित साथी मंच पर बैठे हैं, वो मुझे क्षमा कर देना क्योंकि 2 मिनट नाम लेने में निकल जाएंगे, इसलिए आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार कर लो। मैं सीधा अपनी बात पे आता हूँ। साथियों, लोकतंत्र में 5 साल ऐसा वक्त होता है जब आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई ज़रूरत है तो चलो नेता के पास, जब आपको अपनी फसल का सही दाम चाहिए तो चलो नेता के पास, माताओं बहनों को अपने सम्मान की रक्षा के लिए भी नेताओं के घर के चक्कर काटने पड़ते हैं। और अगर आपकी कोई भी मांग, राशन कार्ड से लेके कोई भी ऑफिस का काम हो, 5 साल तक आप इन नेताओं के चक्कर काटते हो। 5 साल के बाद एक ऐसा मौका आता है जब इन नेताओं को आपके घर पे आना पड़ता है। ये इस लोकतंत्र की ताकत है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान की ताकत है। जिंदाबाद। तो आज मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, 5 साल तक जब सरपंचों को अपने अधिकार चाहिए थे, सरपंच इन नेताओं के घर पे गए थे चंडीगढ़। मुझे आज भी याद है वो नजारा, लठ से पीट पीट के सड़क पे घसीट घसीट के वापस भेजा था सरपंचों को, हमारे चुने हुए सरपंचों को। हमारी बहनें अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए जंतर मंतर पर बैठी थी, दिल्ली में इनके घर के बाहर बैठी थी, उनको सड़क पे घसीट के पीटा गया। हमारे किसान अपने अधिकार के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, बोले दिल्ली नहीं जा सकते आप। क्यों नहीं जा सकते भाई दिल्ली? क्योंकि दिल्ली में जिन सांसदों को आप चुन के भेजते हो, जिन मंत्रियों को आप बनाते हो, जिस प्रधानमंत्री को आप बनाते हो, उनके घर है दिल्ली में। जब हम इनके घर जाना चाहते थे, इन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, सड़कों पे घसीटा, हमें गोलियां तक मारी, बोरियों के अंदर डाल डाल के किसानों को पीटा। आप जब अपने समाज के अभिमान के लिए, स्वाभिमान के लिए आप जब इन नेताओं के पास गए, आपके साथ क्या व्यवहार किया था उसको भी याद रखना। मैं आपसे पूछता हूं, जब हम इनके घर जाना चाहते थे अपने सवाल लेके, कैसे इन्होंने हमारा सम्मान किया, कैसे हमारा वेलकम किया था? हमारी किताबें बताती हैं, पुराने इतिहास में देख लो या हमारी सांस्कृतिक पुस्तकों में देख लो, हमारे वेदों में देख लो, शठे शाठ्यम समाचरेत, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करो। हम जब इनके घर गए अपना अधिकार मांगने, इन्होंने लाठी और गोलियों से हमारा स्वागत किया। अब जब ये हमारे घर आएंगे वोट मांगने, याद रखना इनके साथ क्या करना है, याद रखना इस बात को, इनके साथ क्या करना है। इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। क्या कसूर था भाई अरविंद केजरीवाल का? अरविंद केजरीवाल का सिर्फ ये कसूर था कि उन्होंने सारे बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनाए, अच्छे अस्पताल बनाए, दिल्ली के लोगों को जिस व्यक्ति ने दवाएं उपलब्ध कराई मुफ्त में, उसको जेल के अंदर इन्होंने दवा नहीं लेने दी। 23 दिन तक इतनी अत्याचारी सरकार है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल इसी हरियाणा की धरती पे पैदा हुए हैं, इसी हरियाणा का खून है अरविंद केजरीवाल। आपके खून का अपमान ही नहीं हुआ, उसको जेल के अंदर यातनाएं दी जा रही हैं, परेशान किया जा रहा है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अपने खून का यह अपमान देख के आपका खून खौलता है कि नहीं? इसका बदला लोगे कि नहीं लोगे? इसका बदला लेंगे। और जेल का जवाब, जेल का जवाब, जुल्म का जवाब, जुल्म का जवाब वोट से लेंगे। ये बात याद रखना। बहुत से बीजेपी के लोग आएंगे नीचे नीचे अफवाह फैलाने, आपको कहेंगे मशीन में गड़बड़ है, कुछ नहीं होता, आप कुछ भी कर लो, आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक मंत्र देके जा रहा हूं, ये मशीनें हमने बहुत ठीक करी हैं दिल्ली में, पंजाब में, इनका एक मंत्र देके जा रहा हूं मैं, इतना बटन दबा देना झाड़ू के निशान पे कि गिनती के लिए 4 तारीख का इंतजार नहीं करना पड़े। जब वो चुनाव अधिकारी मशीन समेट के ले जाता है तो बटन की हालत देख के उसको समझ में आ जाए कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में होने क्या वाला है। ये करेंगे 2-4% की बेईमानी, फर्क नहीं पड़ता। जब एक तरफा मतदाता वोट करता है, इनको समझाओ कि तुम तानाशाह हो सकते हो, लेकिन हमारी एक उंगली में इतनी ताकत है कि उस तानाशाह को कुर्सी से उठा के जमीन पे पटक देंगे, इतनी ताकत इस एक उंगली के अंदर है। और मैं आज आप सबके सामने ये विनती करने आया हूं, चेहरा डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हो सकते हैं, लेकिन हमारा रोम रोम उनके समर्थन में खड़ा है। ये जितने लोग आज मंच पे आप देख रहे हो और जितने कार्यकर्ता साथी नीचे खड़े हैं, जी जान लगा के, दिन रात लगा के